कैसे पड़ोसी ने बारिश में मेरी प्यास बुझाई, यही बताने वाली हूं आपको इस वीडियो में। मेरा नाम जूली है। मैं 26 साल की एक जवान, खूबसूरत और खुशमजाज महिला हूं। मेरा घर गांव में है। शादी के बाद शुरुआत से ही मेरी पति के साथ नहीं बनती थी, क्योंकि उसकी नीयत में खोट था। इसलिए मैं पति का घर छोड़कर एक दूसरे गांव में आ गई, जहां मेरा एक छोटा सा पुश्तैनी घर था। मैं अपने साथ अपनी छोटी सी बेटी जूही को लाई थी, और अब इस घर में सिर्फ हम 2 लोग ही रहते थे। मैं दूसरों के खेतों में कभी कभी काम करने चलो जाती थी, जिससे घर का खर्चा चल सके। सुबह की धूप छत पर चढ़ने से पहले ही मैं उठ जाती, घर की सफाई करती, और फिर वह रोज की चाय की प्याली जो मैं बनाकर दरवाजे के पास बैठ जाती। पास ही रहने वाला हमारा पड़ोसी हर सुबह खेत से लौटते वक्त मेरे आंगन के सामने से गुजरता। कहने को वह पड़ोसी था, लेकिन उसका घर मेरे घर से काफी दूर था। उसका नाम विवेक था। उसकी उम्र लगभग 29 या 30 होगी। उस दिन भी मैंने रोज की तरह उससे मुस्कुराकर कहा, अरे सुन, चाय पिएगा क्या? अभी अभी बनाई हूं, दूध जरा ज्यादा है आज। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आपके हाथ की चाय ना मिले तो दिन शुरू ही नहीं होता। मुझे हमेशा भाभी ही कहता था, और ना जाने क्यों इस शब्द में एक अजीब सा अपनापन था। उसका रिश्ता मेरे घर से बस इतना ही नहीं था। कभी सब्जी लाकर दे देना, कभी मेरे छोटे छोटे कामों में हाथ बंटवाना, कभी शाम को मेरी छोटी बिटिया को झूला झुलाना। वह सिर्फ पड़ोसी ही नहीं था, एक परछाई बनने लगा था, और शायद मेरे घर का हिस्सा भी। एक दिन वो मायूस होकर आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भारीपन। मैंने बिना कुछ पूछे एक प्याली चाय बढ़ा दी। उसने उदास मन से कहा, भाभी माँ अब नहीं रही। मैं चौंक गई, पर कुछ नहीं कहा। बस उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया, और उसके लिए वही किया जो एक अपने करते हैं। मैंने उसका सिर प्यार से सहलाया और चुपचाप उसके आंसू पोंछे। धीरे से उसने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली, जैसे वह किसी अपने के पास हो। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, जैसे उसके और मेरे बीच बन रहा था। दिन बीतते गए और हमारी नज़दीकियां बढ़ती गईं। कुछ महीनों पहले की बात है। मेरी बिटिया जूही अब 6 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई में तेज थी। गांव के स्कूल में बस जरूरत भर की पढ़ाई होती थी, लेकिन उसकी आंखों में शहर जैसा सपना पल रहा था। एक दिन रात को वह आई और बोली, माँ, टीचर बनने के लिए इंग्लिश भी सीखनी होगी ना? मैंने उसके बाल सहलाए और हंसते हुए कहा, हाँ बेटिया, और मेहनत भी करनी होगी। लेकिन मन में चिंता थी। पढ़ाई का खर्च, स्कूल की फीस और गांव से बाहर भेजना, यह सब इतना आसान नहीं था। अगले दिन विवेक खेत से लौट रहा था और रोज की तरह मेरे घर आया, तो मैंने बातों ही बातों में उसे जूही का सपना बताया, और वह थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, भाभी, उसकी फीस की चिंता मत करो। पढ़ाई में जो कमी होगी वह मैं पूरी करवा दूंगा। जैसे आपने मेरे दर्द में साथ दिया, अब मेरी बारी है। मेरी आंखें भर आईं, पर वह आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। अब हर शाम वह जूही को पढ़ाता, कभी साइंस, कभी मैथ्स और कभी ड्राइंग। वो उसको अंकल जी कहती, और वह हंसते हुए कहता, टीचर की बेटी है, खुद ही एक दिन स्कूल खोल देगी। गांव वालों को भी अब यह रिश्ता समझ में नहीं आ रहा था। लोग उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। कोई जायज रिश्ता नहीं था, तो लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन हमें उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। सबसे मजबूत रिश्ता था मेरा और विवेक का। कुछ दिनों बाद जूही का नामांकन शहर के अच्छे स्कूल में हो गया, वह भी विवेक के दिए पैसों और मेहनत से। जाते वक्त विवेक ने जूही को एक बैग और एक पेन बॉक्स दिया, और उसे बस पर बैठाकर हॉस्टल भेज दिया। और मैं सीढ़ियों पर बैठकर बस देखती रही, एक पड़ोसी जो समय पर पिता बन गया, और एक माँ जो दिल से भाभी होते हुए भी हमेशा उसका साथ देने वाली रही। अब मैं घर पर बिल्कुल अकेली हो गई थी। जूही के बिना दिन उदास लगने लगा। एक रात जब मैं बना खाकर सोने जा रही थी, तो वह विवेक एक कमंडल में दूध लेकर आया। वह बोला, भाभी, ये दूध रख लो, आज डेयरी वाला लेने नहीं आया है। मैंने उसको अंदर बुलाया और बैठने के लिए कुर्सी दी, और मैं दूध की डोलची ले ली। फिर मैंने उसको खाने को पूछा। उसने कहा, खाना खाकर आया हूं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि वह अपने घर नहीं जा सकता था। तेज ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। मैंने उससे कहा, आज रात तुम यहीं रुक जाओ,
गांव वालों को सब पता है हमारे बारे में, इसीलिए तुम्हारे यहाँ रुकने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी बात समझ गया। मेरे घर में एक ही कमरा था। हवाएं बहुत तेज चल रही थीं, इसलिए मैं उसे कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बारिश के कारण लाइट भी चली गई और बिल्कुल अंधेरा छा गया। फिर मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, मज़ा ही आ गया। इसके बाद हमने कैसे क्या क्या किया, अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो मैं आपको आगे जो हुआ वह पूरे विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगी।